बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान ज़फ़र नदीम। तुसी वेख रहे जे रोशन पॉइंट। ते अज मैं पहुँच गया जनाब अपने वीर मियाँ फ़कीर मोहम्मद साहब के डेरे ते अज मैं तुहानू डेरे का विज़िट करावांगा। ते मियाँ साहब जनाब जी मैनू जिस वेले मैं टैलीफोन किया तो मैनू पता चलिया मियाँ साहब डेरे ते ने। ते मैं सीधी मोटरसाइकिल जनाब डेरे ले मोड़िए ते पहुँच गया मियाँ साहब को। यह मियाँ साहब जनाब मैनू रिसीव किया। यह डेरा है जी मियाँ साहब का। ये तुसी वेखो कि यह मियाँ साहब का सोलर पैनल है। तो यह मियाँ साहब का पंप है जनाब, जेड़ा सूरज चढ़ता है तो पानी देना शुरू कर देंदा है। तो मूवेबल इन्हां दा सोलर पैनल है। देखो तुसी ज़रा कि इंजन लाया है, उत्ते फ्रेम बनाया है। तो कारीगरी इहदे च बड़ी है। कारीगरी ये है कि मोटरसाइकिल का इंजन है 70 का मियाँ साहब 70 का इंजन है। यह फ्रेम थले लग्या बड़ा प्यारा, स्टेयरिंग भी लग्या है। तो यह जनाब जी बड़ा जामे फ्रेम बना के सर जी ने सोलर लाए ने। पानी अजाफी हो गया सारा दिन जनाब जी। पानी आदियाँ फसलों में लाते हैं तो अड़ोस पड़ोस में भी फायदा देंगे ने। यह डेयरी मियाँ साहब की जनाब, छोटे बच्चे जानवर ते मझां ते गावां ते छत्तिया जनाब बेहतरीन ते खूबसूरत है उन्हों है जी। मियाँ साहब मैनू निशानदेही करते पे ने कि मियाँ साहब ने इबादत वास्ते एक हिस्सा रखा है मस्जिद के तौर पर। तो क्या बात है, मियाँ साहब का जोड़ा इखलाक है, मियाँ साहब की जी जिंदगी है वो बड़ी माशाअल्लाह शराफत नाल गुजर रही है तो गुजरी है। इबादतां ते नमाज रोज़े ते खैर खाइयां ये मियाँ साहब का खासा ने। हुण हुंदा की है कि अपना सियाने आंदे ने ना आदि बाल ते सेकनी। तो मियाँ साहब वो बंदे ने मियाँ फ़कीर मोहम्मद साहब कि इन्हां वाकई ही अपनी बालीए ते बालन तो बाद सेकते पे ने, इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हां नूं मज़ीद तरक्कियां देवे। ते असीं जनाब जी तुहानूं पता है पहला इंटरव्यू भी मियाँ साहब का होया सी रोशन पॉइंट ते उनदे भी सानूं बैकअप बड़ा ज़बरदस्त मिलिया। इहदे तो ही रोशन पॉइंट का आगाज़ होया ते अज रोशन पॉइंट मुड़ पहुँच गया मियाँ साहब के डेरे ते। मियाँ साहब बड़ी खुशी हुई तुहानूं मिल के ते तुहाडे काम नूं वेख के दिल राज़ी हो गया। तो जे आवां साड़ वाले पासे तो साड़ भी पैंदा कि मियाँ तो काम करता रहा तो असीं वेले ग्राउंडां दी मत्त मारी रखी है। लेकिन खुशी है भरावां दी तरक्की नाल ही सारियां तरक्कियां ने जी। तो तुसीं वेख रहे जी पानी पहले जिस वेले मैं आया उस वेले पानी तकरीबन पौना को पैप चल रहा सी, हुण मुकम्मल हो रहा है। जिवें जिवें धुप निकलेगी है पानी की पावर वधदी जानी, स्ट्रेंथ वधदी जानी, तो पानी वधदा जाना है। तो ये मुड़ जल्दी सैराब भी होंदी जाएगी फसल। ए मियाँ साहब ने एक होर काम भी किया है। यह मियाँ साहब का जनाब जी बैड बिस्तरा है जिते मियाँ साहब आराम करते हैं। थे मैं रोज़ इन्हों रौला पाना कि मियाँ साहब राह देते रेंदे जे, मियाँ साहब बैठो तुसीं राह देते रेंदे जे ते कल्ले अल्लाह दे बंदे ना रहा करो। वो आंदे ने भी अड़ोस पड़ोस मेरा बेहतरीन है, इत्थे रात रौनक लग जाती, अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन है मियाँ साहब। कुछ अल्फाज तुसीं ना आदे सिस्टम के बारे दसो, तुहाडी कामयाबी का राज की है कि तुसीं जिस नज़रिए ते पंप लाया है वो तुहाडा कामयाब हो गया। मैं वेख्या तो मजीद तुहाडे की प्रोग्राम ने। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गला भी ख़राब है, मगर ये सिस्टम जो है इसलिए बनाया है कि यहाँ पर मैंने अपनी यानी कि जिंदगी जड़ा है ना, जिमें पुराने दौर के लोग बाहर जाके बहते होंगे सन, मैं दिल में तसव्वुर किया है
ख्याल किया कि मेरे को उत्थे बह के रब की इबादत नहीं हो सकती, तो मैं रात को अलहदगी के तन्हाई के उत्थे बैठ के तो मैं इतने आदा अल्लाह ताला की इबादत करा। असल मेन मकसद मेरा एक ही है कि भी रात को बैठ के इबादत करन दा, मगर मैं वो उन्होंने असूलों से नहीं सकिया, नहीं पहुँच सकिया। दुनियादारी ने इन्हों को घेर लिया, बहुत ज़्यादा दुनियादारी दे विच पै गया। मगर बहरहाल मुड़ मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना कि अल्लाह पाक ने मेरी इस मामले दे विच बहुत मदद की है। अल्लाह पाक मैनू इस मामले दे विच बड़ा ही हौसला दिता है कि तू अपने आंढ गुआंढ नाल बना के रख। ते अलहमदुलिल्लाह मेरे गुआढ़ियां को जाके पूछो मेरे बारे, मेरे दोस्तां बेलियां अहबाब को पूछो, मियाँ साहब मेरे भैन मियाँ साहब पूछो। पुछण की लोड़ ही नहीं ते तुहाडी शख्सियत ते खुद ही मनाने दी, क्योंकि जिस वेले मैं वीडियो पोस्ट करनी है उस तो बाद तुहाडे शागिर्दां तुहाडे अजीज़ां ने ते साडे दोस्तां ने तुहाडे बारे राय का इजहार करना और वाकई ही तुहानूं एप्रीशिएट किया जाता है। नाज़रीन, मियाँ साहब खाली जिमीदार नहीं ने, मियाँ साहब साडे नाल बतौर उस्ताद भी काम करते हैं। मियाँ साहब की अपनी वर्थ है, अपनी काबलियत के हिसाब नाल, अपनी मेहनत के हिसाब नाल ते लोग कदरदान ने, कोई शक नहीं, और बनना भी है। बतौर उस्ताद नौकरी की होवे ते शरीफ खानदान का बच्चा होवे, शराफत नाल जिंदगी गुजारी होवे ते उनका राइट बनता है कि उनकी रिस्पैक्ट कदर जी उन्होंने वापस मिलनी चाहिए है। अल्लाह का लख लख शुक्र है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी नाल ये इज्जत, ये कदरों मंजिलत मियाँ साहब नूं मिल रही है तो असीं इंजॉय कर रहे हैं इनू। तो ये अच्छे खानदाना का ते अच्छे लोगों का यही रिजल्ट है कि शराफत नाल गुजारी है ज़िंदगी, बुढ़ापे च आके वो बड़ी सूदमंद साबित होंदी है। बंदा तरक्कियां तो मियाँ साहब कर लैंदा है, चलाकियां नाल, दो नंबरियां नाल, हाँ जी। लोग बदमाशियां नाल ते बड़े दबके नाल आदे वक्त गुजारदे। लेकिन जिस वेले यह स्टेज आँदी जिथे असीं हुण दोवें भरा बैठे हैं, जिथे बुढ़ापा आ जाता है, उत्थे अगर गलत सिलसिले नाल जिंदगी गुजारी होवे तो उत्थे आके मुड़ सुकून ते आसानियां नहीं होंदियां। ते अलहमदुलिल्लाह मैं तुहानूं विखा रहा कि मियाँ साहब अपने सुकून च ने, अपने फ्यूचर प्लान करके बैठे ने, जिहड़ा उन्हां दा ये इबादत करने वाला फार्मूला है बेहतरीन है। इबादतां तनाई दियां मज़ा देंदियां ने ते मियाँ साहब उहदे ते अमल कर रहे हैं। ते मैं तुहानूं जनाब जी अज विजिट कराता है ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ मैं अपना स्कूल दरसगाह बनावा, कुरान पाक की तलीम बच्चों को दी जाए मुफ्त जगह, यानी कि कोई ऐसा कोई आलम फजल यहाँ पर रखा। मेरा नीयत है, मेरी इरादा है कि अल्लाह पाक ने मैंने ये जगह अनायत फरमाई है कि मैं इतने कुछ छोटा जहा दरस बनावा ताकि छोटे छोटे बच्चे जड़े ने यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करें। क्या बात है मियाँ ये साहब। सामने जो है मैंने वो कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ी है। मैं अपने वालदैन, अपने बहना भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए मेरी नीयत है कि मेरे बुज़ुर्ग जो बड़े ही इंतहाई शरीफ आदमी ने, नेक ने, मेरे नज़रिए मुताबिक मैं उनका यहाँ पर जो है आखिरी क़याम का आखिरी आराम का यहाँ पर बनाऊँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी हिम्मत और ताकत मैनू अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक तुहाडे जज्बियां दे ऐन मुताबिक तुहानूं नवाज रहा है। तो नाजरीन वेखो ना जी, तुसीं जज्बात ते नज़रियात ते गौर करो कि अल्लाह पाक ने नवाजा तो उन्हां दी सोच मियाँ साहब दी है कि मैं इत्थे एक बेहतरीन दरसगाह बनावा, यानी कि कुरान दी हदीस दी तालीम दे मुताबिक लोगों नूं ये सहूलत देने वास्ते कि कुरान हदीस की तलीम दी जाए, इत्थे दरस बना दिता जाए। ते नाल नाल मियाँ साहब ने अपने अजीज़ां वास्ते कब्रिस्तान की जगह पहले ही अलाट कर दी। क्या बात है, यही वो चीज़ें हैं जी जो बंदे को तरक्कियों की तरफ लेके जाता है। ये मियाँ साहब का फार्म है जी। ते मियाँ साहब दे पट्ठे गड्ढे ने जानवरों के, जेड़ा मैं कह रहा था ना कि आदि बाल ते सेकी, ते आदि बाल ते सेकण का मज़ा ही है कि तुसीं अपनी मेहनत नाल सब कुछ बनाया है, कमाया है, तो हुण तुसीं उहदे मज़े लै रहे जे। हुण मियाँ साहब मैनू लैके जा रहे हैं जनाब जी उस जगह ते जिहड़ी ना अलाट कर दी है कब्रिस्तान वास्ते और अपनी फैमिली वास्ते जी। क्योंकि ये वीडियो
YouTube ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਰਾਦੇ ਖਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਸ਼ੌਕਤ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ? ये मेरे पोतरे दी खबर है जी, और मेरी दोहतरी दी खबर है। ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी इहदी चार दीवारी बनावांगा। ते मेरा इरादा है कि मेरे एक दोस्त है ने जी, कारी मोहम्मद रियासत अली साहब, वो कहते हैं ने कि यहाँ पर हम मिलकर मस्जिद बना लें और छोटी जी दरसगाह बना लें, ताकि यहाँ के छोटे जो हैं बच्चे वो तलीम हासिल करन। ਸਹੀ ਸਹੀ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिमें जिमें सानू रब हिम्मत ताकत देवेगा, रब सानू अता फरमावेगा, इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਬਕੀਦੇ ਹਯਾਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੋਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਲੌਗ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਲੌਗ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਰੀਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।